एफरेंट ईफरेंट हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। अब सिर्फ एक बफर्स वाला टेबल है, वो जरा देखो, और बस फिर उसके बाद आप लोगों की ये क्लास खत्म है। कल आप लोगों ने डिजीजेस पढ़कर आनी है, मैंने वो आप लोगों को करानी नहीं है, आप लोगों से सुननी है, ठीक है। एक सेकेंड, ये किधर चली गई है आप लोगों की बफर सिस्टम? अच्छा, आप लोगों की जो डिजीजेस है ना, ये नसीम शिराज में बहुत अच्छी लिखी है, एक दफा नसीम शिराज को गो थ्रू कर लेना। हम उसकी पीडीएफ भेज दें। ओके, मैं भेज देती हूँ अभी ग्रुप में ना, इसके बाद मुझे बस एक मैसेज कर देना ग्रुप में, ओके। उसमें बहुत अच्छी लिखी हुई है। मैम ये रफ़ी के पर्स का 13 एडिशन जिसके पास हो तो वो जब लेटेस्ट आ गए वो भी लेना है? बच्चों देखो, इसका मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह सकती हूँ, इसलिए कि चलना तो अपडेटेड चाहिए। जब हम लोगों का नया एडिशन आया था ना, 14 30 सॉरी 12 13 था ना, हाँ 13, तो तब क्या हुआ कि साथ ही वो रेस्पो पे आ गया सारा। उसने रेस्पो पे इतना घुमाया, तो इसलिए लो, लाजमी लो, मैं नहीं उसको कहूंगी। अच्छा ये देखो, एक आपका मैम पीसीटी जो वाला 14th जी, एडिशन है इसमें 100 एक्स्ट्रा पेजेस हैं एंड 43 न्यू पॉइंट्स हैं। हाँ तो बस वो 43 न्यू पॉइंट्स तो कर लो ना। जी, मतलब वो स्कैटर्ड हैं थ्रू आउट द बुक। तो अगर आपको मैं इसकी पीडीएफ भी भेजता हूँ चैप्टर वाइज, तो जिनके पास 13 एडिशन है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीक्वेंस चेंज है। हाँ तो बिल्कुल ऐसे है। फिर सबको ही लेना पड़ेगा। असल कुछ लोग ऑब्वियसली, अब इतनी महंगी बुक है तो अफोर्डेबिलिटी की भी अब बात है ना। ये है कि फिर ना वो चैप्टर की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी ग्रुप में मैं भेज दिया करूँगा आपको भी। हम्म। एंड चलें, देन उसके सदका जारिया बेशक के वो तौर पे प्रिंट्स अल्लाह निकाल के। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, तो आप भेज दिया करें उसको, ठीक है। चलें, ओके। अच्छा चलो, अभी ये देखो, ये वाला सिर्फ एक पॉइंट रह गया हमारा, और इसके बाद खत्म है क्लास। ये पेज बताना, ये कौन सा बुक के अंदर, बफर्स वाला, ये सॉरी आपका ये जो पैरामाइनो हिप्यूरिक एसिड और ड्यूट्रियम श्यूट्रियम है, ये है पेज नंबर 117। अच्छा, जब हम टोटल बॉडी वाटर कर रहे थे ना, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे, वो ये हैं, ठीक है। A 60-year male weight 70 kg has total body weight 42, ठीक है, 60 लीटर। How much will be his interstitial fluid 11.2। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन हमने की हुई है, वो लिखी हुई है। अच्छा ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है, ECF डिफर्स फ्रॉम ICF। मुझे बताओ ECF में मेजर केटाइन एनाइन वाली बात क्या थी ECF में, सोडियम, इसमें सोडियम, और मेजर है ICF में? पोटाशियम। अच्छा मुझे पोटेशियम। बताओ एसिडिक कौन है और अल्कलाइन कौन है? इंट्रासेलुलर एसिडिक होगा और हाँ जी, ठीक है, इंट्रासेलुलर एसिडिक है, और अल्कलाइन है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर। दूसरी चीज अब इधर ऐड कर लो, ECF इज डिफर टू ICF इन इनऑर्गेनिक एनाइंस। तो इनऑर्गेनिक एनाइंस किस में है, ECF में या ICF में? जो पहले है ना, ईसीएफ। हाँ ओके। उसकी बात कर रहे हैं। ICF डिफर फ्रॉम ECF इंक्रीज पोटेशियम। व्हाट परसेंटेज वाटर इंट्रासेलुलर 30 to 40, तो परसेंटेज भी याद रखनी है, ठीक है। रिगार्डिंग पोटेशियम 90%, 98% इंट्रासेलुलर। डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा इज लाइक डिक्रीज पीएच ऑफ इंट्रा, दैट इज लाइक आपकी क्या होगी, डिक्रीज पीएच का मतलब एसिडिक। डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा वॉल्यूम एंड इंटरस्टिशियल में प्रोटीन, ठीक है। तो प्लाज्मा और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो प्रोटीन किस में बच्चों, प्लाज्मा में या इंटरस्टिशियल में? मैम प्रोटीन प्लाज्मा में है। प्लाज्मा प्लाज्मा में। प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, हाँ जी। टीयर कंपोजिशन डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा इन, ठीक है, टीयर्स हैव मोर अमाइनो एसिड्स, ठीक है, हाँ जी। एंड सोसोस लाइक सोसो क्या है इसका, सोडियम दोनों में बराबर होगा, ठीक है। ऐसे करके कभी किया था हमने। द मोस्ट प्रोमिनेंट डेफिशिएंसी इन लैक्रिमल मैम ये सिक्रीशन क्या व्हेन बोला आपने? मैम अमाइनो सो एसिड्स के साथ क्या बोला? सो लाइक इक्वल क्या है दोनों में ना, तो सोडियम, सो लाइक एस से सोडियम, ठीक है। ओके अच्छा जी, मैम। मोस्ट प्रोमिनेंट डेफिशिएंसी इन लैक्रिमल सिक्रीशन व्हेन कंपेयर टू प्लाज्मा इज, तो लैक्रिमल में क्या है आपके पास डेफिशिएंट, ग्लूकोज। अच्छा मुझे बताओ, जो कल हमने किया था कि आपका जो एक्वस ह्यूमर है और जो आपका CSF है, ये किस तरह का एग्जांपल है फ्लूइड की? इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, ट्रांससेलुलर? ट्रांसलेबल। जी ट्रांससेलुलर, ठीक है। पीयर्स कंपोजिशन हो गया, द मोस्ट प्रोमिनेंट डेफिशिएंसी, अच्छा ये हो गया। प्राइमरी डिहाइड्रेशन, हाँ जी बच्चों, प्राइमरी डिहाइड्रेशन चेंज इन ECF में क्या होगा?
डिहाइड्रेशन में हाइपरटोनिक, ठीक है। इन प्राइमरी डिहाइड्रेशन विच ऑफ फॉलोइंग अकर्स, ठीक है, तो हाइपरटोनिक ईसीएफ। और ईसीएफ को वॉल्यूम को कौन रेगुलेट कर रहा है? एल्डोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन, और ऑस्मोलैरिटी को? एडीएच, एडीएच। ADH, ठीक है, चलो। बाय इंक्रीजिंग द स्पेसिफिक, बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? कंसंट्रेशन को। शाबाश। ऑफ यूरिन, ठीक है, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेशन हो गया। वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कंपार्टमेंट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर, दैट इज इंट्रासेलुलर, ठीक है। हाँ जी। यूज टू मेजर टोटल बॉडी वाटर इज एंटीपायरिन। एंटीपायरिन नहीं दिया हुआ, फिर क्या करोगे? नहीं, एंटीपायरिन नहीं, छोड़। एक सेकेंड, टोटल बॉडी वाटर के साथ है, हाँ जी, हाँ, फिर क्या करोगे? न्यूट्रियम, ट्राइटियम वगैरह, ठीक है, तो वो हैवी आपका आ गया। वाटर, हाँ जी, हैवी वाटर। मार्कर फॉर ये टोटल बॉडी हैवी वाटर, ठीक है। कंपार्टमेंट्स देखो बच्चों, टोटल बॉडी वाटर का जब बात करेगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो सेपरेट था जिसमें पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड था, ठीक है। और किडनी में इन्यूलिन, ठीक है, और क्रेटिनिन क्लियरेंस वगैरह, ठीक है। टोटल बॉडी वाटर में ट्राइटियम, ड्यूट्रियम, एंटीपायरिन। ईसीएफ में मिस निमोनिक था, ठीक है, मैनिटोल, इन्यूलिन और सल्फेट, ठीक है। प्लाज्मा 1/4 है ऑफ ईसीएफ, ठीक है, और 3/4 है आपका इंटरस्टिशियम, ये वाला, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या है आपका? प्री, ठीक है, प्री रीनल जैसे होता है, ठीक है। आर से आपका राइजा, रेडियो आयोडीनेटेड सीरम एल्ब्यूमिन और इवांस ब्लू। और इंटरस्टिशियम में क्या है, वो उसने जस्ट फॉर्मूला डाला हुआ है, ठीक है। ईसीएफ माइनस प्लाज्मा, और आईसीएफ में टोटल बॉडी वाटर माइनस ईसीएफ। हाईएस्ट रीनल क्लियरेंस किसकी है? इंपॉर्टेंट, पैरामाइनोहिप्यूरिक। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ रीनल क्लियरेंस इज इन्यूलिन। विच ऑफ फॉलोइंग हैज लीस्ट रीनल क्लियरेंस? तो ग्लूकोज। अच्छा, अब इसने ग्लूकोज क्यों बचो रीनल क्लियरेंस लीस्ट है? absorption, डायबिटीज, reabsorption ज़्यादा है। हाँ जी, 100% रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा जी, क्लियरेंस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो निमोनिक है। पाक इंडिया यूजुअली नेवर गिव्स एप्रिसिएशन एंड हेट ईच अदर। पाक इज लाइक पैराम्योनिक अमाइनो हिप्यूरिक एसिड, ये मैंने आज तक नहीं देखा आते हुए। पोटेशियम, ठीक है, हाई पोटेशियम डाइट, फिर इन्यूलिन, यूरिया, सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड बाइकार्ब। अच्छा, यहाँ तक हमारा हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा एसिडोसिस वगैरह, नेफ्रॉन और कुछ ग्लोमेरुलर डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो? अच्छा, अभी टेस्ट की बात कर लेते हैं। आप लोगों का जो टेस्ट है ना, बेसिकली वो किस तरह होगा कि हम लोग इसको करेंगे रिटर्न भी, ठीक है। रिटर्न में हो सकता है कि आप लोगों को ऐसे ही मैं एक स्क्रीन चलाऊं, तो वो आप लोगों ने अपना अपना आंसर कीज बनाकर तो लिख लेनी है, ठीक है। फिर रैंडमली तो नहीं, वो फिर आप लोग आंसर नहीं करते हो, तो फिर बस मुझे सेपरेटली सब लोग ना वो भेज देना, जब तक हम किसी वेबसाइट से उसको नहीं करें। दूसरा, एक आप लोगों का रैपिड क्विक रिवीजन क्वेश्चंस होंगे, जो रैपिड फायर्स होंगे। जैसे भी मैं आप लोगों को एसिडोसिस एल्क्लोसिस करा रही थी, और माशाल्लाह अब आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और बस आते रहो, रेगुलर होते रहो। ये छोटी छोटी चीज़ें एक 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 पॉइंट यकीन जानो तैयारी में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आज की असाइनमेंट है कोई कि नहीं है? मैंने कुछ दी है? इंसुलिन का मैकेनिज्म क्या था?